नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में 22 अगस्त 2024 की कक्षा में। आज फिर से मैं आपको रिविजन कराने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। उम्मीद करती हूँ कि सभी आप लोग क्लास में आ चुके होंगे। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जैन। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी परम पुनीत मित्रों के बीच में, ताकि वे भी साथ में रिवीजन कर पाए। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए करंट अफेयर्स की कक्षा में। अगर आपने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो नहीं किया तो यू कैन फॉलो ऑल दिस 3 चैनल्स, जहां पर आपको महत्वपूर्ण क्विज मिलेंगे, आपको परीक्षा संबंधी अपडेट्स मिलेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ क्लासेस भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी विनर्स इंस्टीट्यूट परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार 50 प्रश्न की रिविजन होगा और लगातार मैं प्रश्नों की व्याख्या भी आपके साथ करती जाऊंगी। आप भी मेरा सहयोग करें और उत्तर देते जाए। ये वे प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार आपके एग्जाम्स होंगे, एसएससी, रेलवे आदि आदि। तो क्यों ना रिवीजन को और तंदुरुस्त बना लिया जाए। पढ़ने से कुछ नहीं होता है बेटा, रिवीजन करने से भी होता है। इसलिए आज 22 अगस्त को भी आपको रिवीजन मिल रहा है। कल 23 अगस्त से आपको बढ़िया तरीके से फ्रेश उन्नति मैडम और फ्रेश कक्षा मिलेगी। आप अभी रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया तरीके से इस पूरी व्याख्या को समझ लीजिए। वीडियो लाइक करना हो कर दीजिए, शेयर करना हो कर दीजिए बढ़िया तरीके से। शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन शंघाई आर्चरी मेडल कप वर्ल्ड कप 2024? 8 पदक, 5 पदक, 6 पदक या फिर 7 पदक? उत्तर देंगे मेरे सारे दोस्तगण। उत्तर देंगे दोस्तों। जल्दी, 50 क्वेश्चन का रिवीजन है। मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्पीड से उत्तर दे रहे हो, है ना। ये सिर्फ मेरी स्पीड से डिपेंड नहीं करेगा। 8 पदक जीते हैं शंघाई तीरंदाजी विश्व कप में भारत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? जल्दी बताना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2023? अनादीश पाल रेणु, आलोक शुक्ला या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? पहले तो चांद सितारे लगा देना और नाम सुधार देना। ये बाय मिस्टेक गलत नाम हुआ है, मैं सुधार देती हूं। प्रफुल्ल समंतरा, ये याद रख लेना। प्रफुल्ल समंतरा, अनादीश पॉल, आलोक शुक्ला या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? उत्तर देना दोस्तों अच्छी तरीके से बोलेंगे भाई। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसको मिला? ग्रीन नोबल के नाम से भी इसे जाना जाता है बेटा। बिल्कुल, आलोक शुक्ला ने यह पुरस्कार जीता है। आप लोग याद कर सकते हो उस तथ्य को। आगे बढ़ते बेटा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हु विल बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024? आप सबको पता है पुरस्कार परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैंने रिवीजन में ये वही क्वेश्चन रखे जो परीक्षा में पूछने की पॉसिबिलिटी होगी। अल्बर्ट बोरेल, रामधरेश मिश्र, अमिताभ बच्चन, एएस दुलत? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। पहला किसे दिया गया था कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये तीसरा था। ईरान निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से नहीं मिलता है? ईरान डज नॉट टच बॉर्डर विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इराक, अफगानिस्तान, सीरिया या तुर्की? ये तो एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो गया, जिसका उत्तर मैं तुमसे कमेंट सेक्शन में मांगूंगी। मुझे जरूर देना इस प्रश्न का उत्तर। ये हो गया होमवर्क, है ना। ये तो बढ़िया तरीके से दोगे आप। तो मुझे बताओगे किस किस देश से छूता है ईरान, ये बता देना तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मेमोरी या जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जस्ट अ मर्सनरी नोट फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर रिटन बाय दुब्बरी सुब्बाराव, केवी रामाराव, सी के अन्ना या फिर पीके संयोग? उत्तर देना दोस्तों, बोलो बेटा।
जस्ट अ मर्सनरी पुस्तक लिखी गई है बेटा दुब्ब्योरी सुब्बाराव। मुझे पता है तुम भूल गए हो, है ना, पर ये रिवीजन क्लास भूले भटकों को ही वापस लाइन पे लाने के लिए, ताकि एक बार रिदम बनी रहे क्वेश्चंस की। 23 अगस्त से फ्रेश फ्रेश क्लास तो मिलनी है, तो क्यों ना हम अच्छे से रिदम बनाकर पढ़ ले। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यह क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? 5, 7, 8 या 2? उत्तर देंगे दोस्तों। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? बोलेंगे मेरे दोस्तों? बोले भाई जी, बिल्कुल 8 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं, याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। वर्ष 2024 की अग्रणी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन सी महिला को चुना गया है? पहले तो इस प्रश्न पर अच्छे से चांद सितारे लगा दो और क्रिकेटर ऑफ द ईयर को बढ़िया तरीके से याद रखो। महिला कैटेगरी में पूछा जा रहा है। विच वुमेन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? नेट साइबर वर्ल्ड, हरमनप्रीत, डैन वैट निकोर्क या फिर एलिस पेरी? उत्तर देना। क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार। बताइए जरा। बिल्कुल नेट साइबर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीतज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित केजी जैन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए। कर्नाटक म्यूजिशियन एंड पद्मश्री प्रेजेंट केजी जैन पास्ड अवे इन विच ईयर वाज ही अवॉर्डेड द पद्मश्री? 2017, 2018, 2020 या फिर 2019? उत्तर देंगे दोस्तों। वेरी गुड, सभी लोग उत्तर दें। खुशी मिलती है भाई जब आप लोग उत्तर देते हो पढ़ाई लिखाई बात को। कर्नाटक संगीतज्ञ और पद्मश्री सम्मानित से सम्मान 2019 में दिया गया था पद्मश्री ने, जिनका वर्तमान में निधन हो चुका है। 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी बघानी किस खेल से संबंधित है? तक्षवी बघानी हु सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द एज ऑफ 6 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? स्कूबा डाइविंग, स्केटिंग, शतरंज या जूडो? बड़ा प्यारा प्रश्न है, उत्तर भी बड़ा प्यारा ही आना चाहिए। 6 साल की उम्र में तक्षवी बघानी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बोलो बेटा। कौन से में? तो बेटा स्केटिंग में, स्केटिंग में, है ना। आगे बढ़ते हैं, बस गला जाने वाला है, अपने अंतिम समय पे आ चुका है। पढ़ते हैं। खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? प्लेयर अर्जुन एरिगेसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? घुड़सवारी, लंबी कूद, शतरंज या फिर क्रिकेट? उत्तर देना दोस्तों। अरे ये तो आपको शतरंज खिलाड़ियों को जब मैंने 10 मिनट शो पढ़ाया ना तब आपको पढ़ाया है, इस पे इतना दिमाग मत लगाओ। अर्जुन एरिगेसी अर्जुन की तरह आंख पहनी, शतरंज। 11वां प्रश्न। किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता? विच स्टेट वॉन द नेशनल मेंस खो खो चैंपियनशिप टाइटल? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं करंट अफेयर्स में रिवीजन लेके आई हूँ ताकि अच्छे से पढ़ लो। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला? उत्तर देंगे सभी दोस्तगण। बोलेंगे बेटा। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र बेटा। 12वां। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को स्टैटिक जीके में याद है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें याद है। मैं उत्तर भी नहीं पढ़ूंगी, तुम बिना उत्तर दिए आरबीआई की स्थापना किस वर्ष किस समिति की सिफारिश पे की गई थी आप मुझे उत्तर देंगे। जल्दी से उत्तर देना। और ये होमवर्क है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी एक डाला गया है ताकि व्यवस्था संतुलन बना रहे। ठीक है। अब्दुल फतह अल सीसी ने किस बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है?
अब्दुल फतेह अल सीसी वॉज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर विच टाइम, कितनी बार? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ऑब्वियसली बात है प्रथम नहीं होगा, पूछा जा रहा है तो होगा भाई आगे, बताइए जल्दी। अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। मिर्ची खाओ सीसी लग जाती है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के सबूत खोजे हैं? साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ ओजोन ऑन विच प्लेनेट मून कैलिस्टो? शुक्र, बृहस्पति, बुध और मंगल। मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर देना भाई। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई, आसान काम नहीं है, कठिन होता है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, और इसकी कठिनता मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है जिसने अपने, चलिए ठीक है ठीक है। तो बृहस्पति आपको याद रखना है बेटा, बृहस्पति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। प्रसिद्ध अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द फेमस अशदोद पोर्ट लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद सितारे लगा लेना और उतार लेना फलक से, ठीक है। इराक, इजराइल, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों, अशदोद बंदरगाह। बोलो दोस्तों। हाँ जी, अशदोद बंदरगाह बेटा इजराइल से संबंधित है, कहां भटक रहे? क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? अच्छा प्रश्न है ये, बैंकिंग एसएससी में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट प्रेजेंट रेट इन द ईयर 2024? उत्तर देना दोस्तों। आज ही उत्तर देंगे जल्दी से, सबको पता है भैया उत्तर, बस बताने की देरी है ना। बिल्कुल 7.5 ये प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। प्रश्न क्रमांक 17 होगा, हाल ही में विप्रो ग्रुप के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आजिम प्रेम जी की कंपनी आइडो रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ और एमडी ऑफ विप्रो ग्रुप? बताएंगे दोस्तों। अबीद अली, जेड नीमच वाला, प्रेम जी, आजिम पल्लिया, श्रीनिवास पल्लिया? उत्तर देना दोस्तों। बिल्कुल श्रीनिवास पल्लिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उगादी त्योहार को नए साल के रूप में मनाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर? कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? उत्तर देना दोस्तों। मुझे पता है कि आपको पता है, आप भी बता दो कि आपको पता है। हाँ जी दोस्तों, उत्तर अभी तक नहीं आया तो आ जाना चाहिए। 18वें प्रश्न पर हमारी गाड़ी आ चुकी है। टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग उत्तर दे रहे होगे बेटा, है ना? अच्छे से उत्तर देते जाओ। नए साल के लिए उगादी त्योहार मनाना है। बोलो बेटा। मुख्य रूप से आपको इस विकल्प में तो कर्नाटका ही याद रखना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? रिसर्चर फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड अ 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पियन सेटलमेंट इन विच स्टेट? गुजरात में, केरल में, हरियाणा में या फिर राजस्थान में? उत्तर देना मेरे दोस्तों। केरल विश्वविद्यालय ने 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती बेटा गुजरात में खोज की है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अब हमारे यहाँ और भी कई ऐसी सभ्यताएं दबी हैं जिनको खोजना भी बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। हर साल कौन सा दिन विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज वर्ल्ड पार्किंसन डे? परीक्षा में पूछा जा चुका है और करंट अफेयर्स में मैंने अप्रैल माह की महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाए हैं, तो उम्मीद तो कर ही सकती हूँ। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल? उत्तर देना दोस्तों। बोलते चलो, जोत से जोत जलाते चलो। 20वें प्रश्न पर आ चुके हैं। 30वां प्रश्न बचा हुआ है। विश्व पार्किंसन दिवस बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल 11 अप्रैल को पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 21वें पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? द सुप्रीम कोर्ट इज द रिसेंट जजमेंट हैज कंसिडर्ड द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 25? उत्तर देंगे दोस्तों। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? बिल्कुल अनुच्छेद 65 एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। चांद सितारे लगाना हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो इस प्रश्न पर। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? उत्तराखंड, चंडीगढ़, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? सुखना। बोले सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बोले भाई। हाँ जी, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। मुझे पता है गलत हो रहा है। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, याद रखना। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम, अच्छा प्रश्न है और आपको पता है पृथ्वी दिवस ने मनाया था। चांद सितारे लगा दो। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024? हमारे ग्रह में निवेश करें, पृथ्वी ही जीवन है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, जीवन और ग्रह। बताओ। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम बता दो। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया, 22 मार्च को जल दिवस मनाया और यहाँ पे पृथ्वी ग्रह बनाम प्लास्टिक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? एसएससी वालों फोकस कर लो बेटा। त्रिशूरपुरम इज अ फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, विच इंडियन स्टेट? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? उत्तर देना। त्रिशूरपुरम प्रसिद्ध मंदिर उत्सव, बोलेंगे बेटा।
केरल में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? बताओ जरा। रक्षा भी तभी होगी जब सेना और हथियारों पे खर्च होगा। According to the Stockholm International Peace Research Institute, that's also called SIPRI, है ना? What is India's rank the world in terms of spending armies and weapons in the year of 2023? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा उत्तर देंगे दोस्तों। हथियारों और सैनिकों में खर्च करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सैन्य खर्च का मामला अगर बात करें तो भारत का स्थान दुनिया में चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है। अप्रैल माह में यह रिपोर्ट जारी की गई थी, याद रख सकते हो। 26वें प्रश्न पर आते हैं। द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? पहले तो पेन उठाओ और प्रश्न पे चांद सितारे लगा दो। द विनर्स माइंडसेट विच क्रिकेटर ऑटोबायोग्राफी? शेन वॉटसन, किरोन पोलार्ड, स्टीवन स्मिथ या फिर ग्लेन मैक्सवेल? उत्तर देना। द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा? बिल्कुल शेन वॉटसन, याद रखना शेन वॉटसन। आगे बढ़ते हैं कि इस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताओ बेटा, ये वर्ल्ड कप तो हमने जीत भी लिया था। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान या फिर मोहम्मद कैफ? उत्तर देंगे मेरे दोस्तों। बोले बेटा, आपने तो मैच देखा है, ब्रांड एम्बेसडर को नहीं देखा था क्या? ये अपना यूवी भाई है भाई, युवराज सिंह। आगे बढ़ते, हुसैन बोल्ट भी था साथ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? अनूप कुमार सिंह, ललित प्रभा, विनोद चौबे, के विजय कुमार? बता दो। महत्वपूर्ण प्रश्न, नियुक्ति है, भारतीय नियुक्ति है, महत्वपूर्ण है। चांद सितारे लगा करके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। बोले भाई। पता तो सबको है ना, बस बोलते नहीं है कि मैम रहने दो, कौन बोले, है ना? तो एक काम करो, बोलो मत, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। नलिन प्रभात आपको बताया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर हो गया 29। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना? जाना है क्या आपको लक्षद्वीप? है ना, तो निजी बैंक की बात कर रही हूँ, है ना। मोदी जी जब यहाँ पे यात्रा करके आए तब देखा आपने कि अब यहाँ पे पर्यटन भी विकास हुआ, मालदीव को थोड़ा सा दिक्कत भी हो गई। रिसेंटली विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? एक्सिस बैंक, HDFC, यस बैंक या फिर ICICI? बोलेंगे मेरे प्रिय दोस्तों। 29th क्वेश्चन पे हमारी गाड़ी आ चुकी है बेटा।
बोले बेटा जाओगे लक्षद्वीप तो कौन सा बैंक यूज करोगे भाई? बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक ने अपना यहाँ पर अकाउंट जो है बैंक खोला है। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ बताओ भैया? पहले तो ये करंट अफेयर्स में याद रखो कि 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग के 105। अब तो मैं कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाना करना है, उत्तर दे देना है। 13 अप्रैल 2024 105 years of the जलियांवाला बाग Massacre were completed. In which year did the Jallianwala Bagh massacre take place? 1918, 1919, 1920 या फिर 1921? है ना? ये तो उत्तर पता है आपको, मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आप देंगे, पर 105 वर्ष जरूर याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर दे मेरे प्रिय दोस्तों। अरे वाह, चलो तो उत्तर तो दे ही दिया है। चर्चा में रहा वेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? द वेपी कोलंबो मिशन इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा यानी कि जापान, और नासा और जाक्सा, जाक्सा और इसरो, इसरो और नासा। उत्तर देना बेटा, वेपी कोलंबो मिशन। बोले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर उछल उछल के आना चाहिए, है ना? वेम्पी कोलंबो मिशन, वेम्पी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में है? जाक्सा और यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन। वेरी गुड, जापान और यूरोप। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सीरिया के, ईरान के, इराक के या फिर कुवैत के? उत्तर देना मेरे प्रिय दोस्तों। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जल्दी जल्दी बोल दें, देर ना हो जाए कहीं। उत्तर दे दोस्तों। बोलो बेटा, प्रश्न हमेशा आसान होते हैं, उत्तर ही गलत हो जाता है, और उत्तर गलत ना हो ऐसा प्रयास करना है हमें। इसलिए रिवीजन क्लास आपको 2 दिन लगातार मिल गई है। आप लोग बहुत बोलते थे मैम रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लो भाई रिवीजन। आप कल से बढ़िया फ्रेश क्लास।
बेटा कुवैत तो याद रखना, नाम से ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अरे मेरे दोस्तों को तो पता है। विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल? विश्व विरासत, विश्व लीवर, राष्ट्रीय सिविल सेवा, या फिर विश्व हीमोफीलिया। एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन पूरे दिवसों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या? से यस और नो, बताओगे क्या? मुझे जरूर बताना। इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने बता दिया, विश्व विरासत दिवस। मुझे लीवर दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा और हीमोफीलिया अप्रैल माह के दिवस है, और मैंने अप्रैल माह के करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाए हैं। आप मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ, है ना। आगे, किस संस्था द्वारा केरल में स्टैच्यू ऑफ द आर्ट सिमुलेशन प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया? सबसे पहले ये पेन उठाओ और इस पर 5 स्टार बनाओ। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि स्पेस कहां पर है या फिर स्पेस किससे संबंधित है। विच इंस्टीट्यूशन इनोग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल प्लेटफॉर्म इन केरला? इसरो, बेल, भेल, DRDO। ये तो रक्षा सनन विकास संगठन से संबंधित है। मुझे उम्मीद है आप लोग उत्तर जरूर देख लेंगे। किस राज्य के जापी को जाई एक जीआई टैग प्रदान किया गया है? भाई जीआई टैग से प्रश्न आते हैं। इसको मैंने बूस्टर डोज में भी लाया है, 10 मिनट शो में भी लाया है, और बार बार इससे संबंधित प्रश्न भी लाए हैं। और आज की कक्षा में जो रिवीजन कर रहे हैं हम, उस रिवीजन में भी हमने ये वाला प्रश्न ला दिया है, तो भाई बार बार आ रहा है। विच स्टेट ऑफ जापी ट्रेडिशनल कैप हैज बीन गिवन द जीआई टैग? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों। जापी, जापी इज द कैप जो कि असम से रिलेटेड है। 15 क्वेश्चन लेफ्ट। आपका करंट अफेयर्स का आज का रिवीजन भी समाप्त होने को आया है। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहले तो चांद से तारे मांग रहा है ये क्वेश्चन, और फिर उत्तर आएगा। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड रिसेंटली? बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर डेनमार्क? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, बोले बेटा। बिल्कुल, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। चांद सितारे। 37वां, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी थी? पहले तो चांद सितारे लगा दो, है ना। क्वालिफाई सिर्फ इन्होंने ही किया, वो बात अलग है कि ये मेडल नहीं जीत पाई, पर पहली और एकमात्र क्वालिफाई थी वेट लिफ्टिंग में। Who is the only Indian weightlifter to qualify for the Paris Olympic? मीराबाई चानू, ताकियो याना, विकास ठाकुर या फिर सनापति गुरानाडू? उत्तर देना मेरे प्रिय दोस्तों। उत्तर की आकांक्षा है तुमसे। चौथे स्थान पर रही है। Right now about what women are asking for in the protests and also in India. बोलो भाई। Women are asking for safety, not protection. There is a difference between these two things. Safety means the ability to live out the full potential of our life. बोले भाई मीराबाई चानू सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर्ड हुए। निम्नलिखित में से कौन सी बुक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा ऑन 3rd of April. Which of the following is the autobiography डॉक्टर मनमोहन सिंह? इतिहास पर एक नजर, एस अगेंस्ट ऑड्स, चेंजिंग इंडिया, माई कंट्री माई लाइफ, बताएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मकथा नहीं पूछी जा रही भाई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आत्मकथा। चेंजिंग इंडिया बेटा, चेंजिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया है? Who has been declared as the youth icon for the लोकसभा इलेक्शन 2024 by the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आयुष्मान खुराना, रणवीर कपूर, सलमान खान या फिर शाहरुख खान? बेटा लोकसभा चुनाव 2024 में जो संपन्न हुए हैं इनसे संबंधित तथ्य हमें पढ़ना ही होगा और ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूथ आइकॉन, बोलो बेटा। आयुष्मान खुराना को याद रख लीजिए, ये यूथ आइकॉन के रूप में चुने गए हैं निर्वाचन आयोग। राजीव कुमार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। खबरों में रही मुश्क बुद्धजी किस्म निम्न में से किससे संबंधित है? पहले तो चांद से तारे लगा दो प्रश्न पर। द मुश्क बुद्धजी वैरायटी इज अ न्यूज इन वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गेहूं की, केसर की, चावल की या फिर लेवेंडर की? उत्तर देना मुझे दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी दोगे, जल्दी खत्म कर दूंगी क्लास। लेट दोगे तो लेट होगी भाई। मुश्क बुद्धजी जो किस्म है बेटा वो चावल की है। स्टारर क्वेश्चन है, याद रखना। लास्ट 10 क्वेश्चन रिमेनिंग, देन वी आर बोथ फ्री। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक इज रिटन बाय होम? सेम पित्रोदा, अंकित पलीवर, जसविंत सिंह या फिर महिमा जायसवाल? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों, बोलेंगे मेरे प्रिय भारतीयों। सेम पित्रोदा की बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। चांद से तारे लगा के याद कर लेना। इनमें से कौन मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? पहले तो चांद से तारे लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द मेन ड्रॉ मैच ऑफ मोंटे कार्लो मास्टर? सुमित नागल, एस सिपास, रोहन बोपन्ना एंड जोकोविच? That's नोवाक जोकोविच। बोलेंगे उत्तर। मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल बेटा, सुमित नागल। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताओ बताओ बताओ। स्टैटिक जी के बीच में डाला है ट्विस्ट लाने के लिए। बोकारो स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री? ब्रिटिश, स्विस, जर्मन या सोवियत संघ? बोलो भाई। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोलेंगे मेरे प्रिय दोस्तों, सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रशिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी नाडा, वाडा विश्व है, नाडा भारतीय, द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा डोपिंग मामले हैं? अकॉर्डिंग टू द 2022 डोपिंग रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस? पाकिस्तान, भारत, ईरान या अमेरिका? उत्तर देना दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के उत्तर दे दो भाई। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डोपिंग मामले? बोलो बेटा। वाडा। हाँ, निम्न में से किस देश बेटा? भारत इज द राइट आंसर, जो कि सही नहीं है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है भाई? स्टैटिक जीके में भैया, सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या फिर असम? 45 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रिमेनिंग। देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत में हो जाएगा, लेकिन झारखंड याद रखना।
जयपुरिजिया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जयपुरिया न्यूक्लियर प्लांट वाज रिसेंटली इन द न्यूज, इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? यूक्रेन, वेनेजुएला, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों। बेटा ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वो जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था उसमें चर्चा में रहा था, तो यूक्रेन में स्थित है। 47 हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान। अकॉर्डिंग टू द हुनोर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न्स? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बेटा बस 23 तारीख से आपको लगातार ताजा तरीन खबरों का करंट अफेयर्स क्लास मिलेगा, है ना। रिवीजन बहुत हो चुका है, अब तो बस परीक्षा में बैठने की देरी है। वीडियो लाइक ना किया हो, लाइक करके शेयर जरूर कर देना, इतनी गुजारिश रहेगी आपसे। बोले मेरे प्रिय दोस्तों, तीसरा स्थान है बेटा भारत का। भारत का स्थान तीसरा है, याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप जीवाश्म मिला है। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? 4.7 crore year old giant snake fossil has been found in Gujarat. What is the name given to this fossil of snake? वासुकी इंडिकस, वासुकी गुजरात, वासुकी कच्छ या फिर वासुकी गांधी? उत्तर देना मेरे प्रिय दोस्तों। इतना लंबा, इतना पुराना और बड़ा सांप मिला है और इसको नाम हमने इंडिकस दिया है, वासुकी इंडिकस, याद रखना। 49 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? Whos among the following has been honored with the Aryabhatta Award 2024 from the Astronautical Society of India? डॉक्टर कमलेश लुल्ला, डॉक्टर अश्विन वाजवदा, डॉक्टर वी.एन. सुरेश या फिर पावुलरी सुब्बूराव? आपको पता है, देखो नाम ही बोल रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जल्दी याद करो बेटा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद तो करना बनता है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है पावुलरी सुब्बाराव को। चांद से तारे लगा करके याद रखना। अर्धशतक पूरा, 50वां प्रश्न पूरा, रिवीजन क्लास आज अंतिम है। अब कल से ताजा तरीन खबरें मिलेंगी तो कल आना जरूर, ठीक है। चर्चित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? द फेमस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर तमिलनाडु? उत्तर मेरे प्रिय दोस्तों देंगे और बढ़िया तरीके से टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे। तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धन्यवाद आप लोग रिवीजन क्लास से जुड़े, धन्यवाद आप लोग ने रिवीजन किया, धन्यवाद आप लोग ने वीडियो लाइक किया और धन्यवाद आप सभी लोग आए, है ना। कल 23 अगस्त से हम बढ़िया तरीके से जुड़ेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दीजिए। पूरी क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है? विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद करती हूँ रिवीजन जो इतने दिन से चल रहा है वो अच्छा लगा होगा। ये अंतिम दिन है रिवीजन का, कल से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग बेहतरीन कक्षाएं। मैं मिलूंगी आपको कल की कक्षा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।